हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप लोग का बीपीएससी का टीचर का तैयारी करवाया जा रहा है और हर एक चैप्टर का एक बेसिक पॉइंट जो होता है वो हम आपको दे रहे हैं। और एक कमेंट भी मुझे कल मिला था कि सर आप पूरे क्वेश्चन नहीं करवाते, करीब 40-50 क्वेश्चन करवाए। इसमें आपका सारा क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सबका पार्ट 2 मिलेगा, सभी चीज़ का आपको पार्ट 2 मिलेगा। अभी हम जो बेसिक हमारा जो चैप्टर पढ़ने का उस चैप्टर को हम लेकर के चल रहे हैं कि आपका ये चैप्टर है और ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हम इसको पहले क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपका फिर करवाएंगे, पार्ट 2 आएगा, उसमें फिर आपका प्ले लिस्ट में बना देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। मेंसुरेशन में मेन रूप से पढ़ना क्या क्या होता है, इसमें देखिए दो टाइप मेंसुरेशन जो होता है, दो टाइप होता है, एक 2D और एक 3D होता है। एक क्या होता है, एक 2D और एक क्या होता है 3D। 2D में आपको पढ़ना होता है त्रिभुज। 2D में क्या पढ़ना होता है, त्रिभुज, वृत्त हो गया, वृत्त पढ़ना होगा, ये आपका 2D में पढ़ना है। त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त और चतुर्भुज ये आपको क्या पढ़ना है 2D में पढ़ना है। और 3D में जो पढ़ना आपका होगा वो होगा बेलन, क्या होगा, बेलन, गोला, अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोला, ये आपको 3D में पढ़ना है। और शंकु ये आपका 3D में पढ़ना है। तो अभी हम पहले देखेंगे 2D कि 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो 2D में अभी हम लेकर के चलेंगे वृत्त को। किसको लेकर के चलेंगे, वृत्त हमारा टॉपिक। अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा, वृत्त। अभी हम वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त क्या है। वृत्त हमारा एक बहुत छोटे छोटे बिंदु से मिलकर के, बहुत छोटे छोटे बिंदु से मिलकर के, अनंत बिंदु से मिलकर के क्या होता है, एक वृत्त बनता है। अनंत बिंदु से मिलकर के क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो वृत्त में अगर आपको पूछें कि कितने बिंदु से मिलकर के बनता है, तो ये अनंत बिंदु से मिलकर के जो हमारा क्या होता है, ये वृत्त बनता है। तब जाकर के ये हमारा क्या होता है, वृत्त बनता है। अब इसमें क्या होगा कि ये तो हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब इसमें क्या होता है, वृत्त में इसे हम जो केंद्र बिंदु, बीच में ये हमारा क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, इसे हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु से जो हमारी त्रिज्या खींची जाती है, जो परिधि पे मिलती है, इसे हम बोलते हैं परिधि। ये जो आपका लाइन पड़ गया, ये क्या हो गया, ये आपका हमारा परिधि हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा बिंदु, इसे हम केंद्र बिंदु बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। और ये हमारा जो केंद्र बिंदु से परिधि पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये पूछेगा कि त्रिज्या क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। केंद्र बिंदु से जो परिधि पे मिलती है वो हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और इसमें क्या होता है, आइए एक गोला और ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इससे जो हमारा ये मिला, ये जो मिला क्या है, ये हमारा त्रिज्या, जिसको हम आर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आर। अब इसी पे ये हमारा क्या परिधि, यही परिधि पे अगर परिधि को दो बिंदु पे मिलता है, अगर परिधि दो बिंदु पे मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं इसको हम, जीवा। इसको हम बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। परिधि को दो बिंदु पे टच करता हो तो ये जितना दूर होगा, केंद्र से जितना दूर होगा उतना छोटा होगा। केंद्र ये हमारा है, इससे जितना दूर होगा ये वाला देखिए और छोटा होगा, इससे जो ये पड़ेगा जीवा, ये हमारा और छोटा होगा। और ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, हमारा जीवा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जीवा होगा। यही अगर केंद्र से दोनों बिंदु को मिलाता है, केंद्र से परिधि को दोनों बिंदु से केंद्र से होकर गुजरता हो, परिधि से जो है दोनों बिंदु से होकर के परिधि पर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता हो दोनों परिधि पे, तो हमारे क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास, या बड़ा जीवा भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि व्यास हमारा क्या है,
और जीवा क्या है। तो व्यास में पता हो गया कि परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली, परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को केंद्र से होकर मिलाने वाली को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और यही दो बिंदु से परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जीवा कहेंगे। तो हमारा व्यास, जीवा और त्रिज्या, त्रिज्या दो त्रिज्या मिलकर यहां से यहां तक जो केंद्र से होकर के परिधि पर मिलती है, ये R1 हो गया और यहां से एक मिलता है तो ये क्या हो गया, R2 हो गया। मतलब दो को त्रिज्या मिलता है जाकर के तब ये व्यास बनता है। ठीक है, तो हमारा व्यास हमारा हो गया। सबसे बड़ा व्यास हमारा क्या हो गया, जो केंद्र से होकर गुजरती है, दोनों पृथ्वी के दोनों परिधि के दोनों बिंदु पर जो केंद्र से होकर गुजरती है वो हमारा व्यास कहलाता है। तो ये हमें पता हो गया कि परिधि और क्या है, व्यास क्या है, और जीवा क्या है, और त्रिज्या क्या है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसमें अगर आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर पूछा तो जैसे ये हमारा एक वृत्त है, तो ये जितना है इसका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। वृत्त का ये क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल क्या है, ये जितना है, ये सब क्या है हमारा क्षेत्रफल, ये जितना है ये सब हमारा क्षेत्रफल है। तो एक फॉर्मूला आता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अगर परिधि पूछे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वृत्त की परिधि क्या हो गया, 2 पाई आर। ठीक है, याद हो गया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई आर स्क्वायर। अब इसी पे मेन रूप से हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए एक चीज और आता है, ये तो वृत्त हो गया। अगर कोई अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ऐसे आधा भाग इधर आधा भाग ये बनेगा अर्धवृत्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्षेत्रफल का आधा, क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, अब यही पूछेगा अर्धवृत्त का परिधि। एक पॉइंट उठता है, ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन उठता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर होता है R इंटू पाई प्लस 2, R इंटू पाई प्लस 2। अगर आपका अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो क्या बताना है, R इंटू पाई प्लस 2। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, R इंटू 36/7। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कुछ बेसिक चीज था इसको देखें। अब आइए हम इसमें आगे कुछ क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखेंगे। अगर वृत्त का क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे करेंगे। आइए, क्वेश्चन इस कैसे होता है कि अगर दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, जिसे मान लेते हैं पहला वृत्त और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या करें, क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1 दिया हुआ, कारण क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1 है। दो वृत्त है, मान लेते हैं ए वृत्त जो पहला ये है और दूसरा ये है, जिसका अनुपात क्या है 4:1 है। तो इसका त्रिज्या, व्यास और परिमाप या परिधि ज्ञात करें। तो कैसे ही उसको याद करेंगे, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अगर त्रिज्या निकालना हो, जब भी आपको त्रिज्या निकालना हो तो इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल कर देंगे। पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर 4:1 दिया हुआ है। ये पाई आर स्क्वायर बराबर 4:1 दिया हुआ है। 4 ये हो गया और दूसरा का 4:1 है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √4। ठीक है,
√4, तो इसको हम लिखेंगे √4, फिर ये क्या हो जाएगा √1 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 2, 1 का वर्ग 1, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 2:1। आपका ये त्रिज्या निकल जाएगा, ये आपका त्रिज्या निकल जाएगा। एक चीज और पॉइंट याद रखिएगा कि रेशियो में, सिर्फ अनुपात में ध्यान रखिएगा कि अनुपात में त्रिज्या, व्यास और परिधि समान होता है। त्रिज्या अगर पूछे, आर पूछे, अगर आर 2:1 दिया हुआ हो तो इसका व्यास भी 2:1 ही होगा। अगर उसका परिमाप पूछे तो परिमाप भी 2:1 ही होगा, परिमाप भी 2:1। अगर त्रिज्या 2:1 है तो व्यास भी इतना होगा और परिमाप भी इतना होगा। अगर परिमाप 2:1 दिया हुआ है तो व्यास भी 2:1 होगा और आर भी, त्रिज्या भी 2:1 होगा। अगर व्यास दिया हुआ 2:1 हो तो ये तीनों क्या होता है, आर बराबर व्यास और व्यास बराबर परिमाप, मतलब तीनों एक दूसरे से समान होते हैं। सिर्फ रेशियो में एक चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा, रेशियो में, ठीक है, ये क्या होता है, समान होता है। जो त्रिज्या रेशियो का होता है, जो त्रिज्या जो है रेशियो का होता है, वही रेशियो परिमाप और व्यास का भी होगा। वही रेशियो क्या होगा, परिमाप और व्यास का भी होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि अगर त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास पूछ रहा है तो सेम वही हो जाएगा। अगर व्यास दिया हुआ है, परिमाप पूछ रहा है या परिधि पूछ रहा है तो जो है वही सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो क्या किया, इसका वर्ग कर दिए √4, फिर √1, इसको वर्ग निकाले, 2 आ गया, इसका 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या आया। ये हमारा क्या निकल का है, त्रिज्या निकल का है। ठीक है, तो त्रिज्या जब सेम है तो परिधि व्यास सेम ही हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो, जैसे कोई दिया हुआ हो, देखते हैं क्वेश्चन, आइए। जैसे 2 वृत्त दिया हुआ, एक आपका ये वृत्त हो गया, आपको का एक ये वृत्त हो गया, वृत्त गोल नहीं बना, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये केंद्र से लेकर के ये परिधि है, केंद्र से लेकर के ये परिधि। मान लेते हैं इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है, एक त्रिज्या जो दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर है, 12 cm है, और इसका त्रिज्या जो है 5 cm है। इसका त्रिज्या जो है क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यानी पहला वृत्त का और दूसरा वृत्त का क्या है, 12:5 हो गया। त्रिज्या क्या हो गया, 12:5। इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मतलब त्रिज्या जो दिया हुआ 12:5 दिया हुआ। अगर आप इसी का पूछे कि व्यास निकालिए, इसी का अगर पूछ दे कि व्यास निकालिए, त्रिज्या, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कितना दे, 12 सेंटीमीटर, इसका दूसरे वृत्त का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वृत्त, सेकंड वृत्त, 12:5। मतलब त्रिज्या हमारा क्या है, आर कितना दिया हुआ है, 12:5। अगर आपको व्यास पूछ दे तो व्यास क्या होगा, जस्ट अब हमने बताया, व्यास हमारा क्या होगा, 12:5 ही होगा। परिधि पूछ दे, परिधि भी हमारा क्या होगा, 12:5 ही होगा। परिधि भी क्या होगा, 12:5 ही होगा। अब समझ में आ गया कि त्रिज्या और व्यास और परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम ही होता है। त्रिज्या, व्यास और परिधि में या परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सेम ही होता है। उम्मीद आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। आप देखोगे, देखो आंख मूंद के बनेगा क्वेश्चन। ये तो देखो हम बना दिए थे, आपने देख लिया होगा शायद। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसमें, त्रिज्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 10% का। 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका परिमाप में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। त्रिज्या परिमाप सेम होगा, व्यास भी सेम होगा। अगर त्रिज्या में 10% बढ़ा तो परिमाप में भी 10% बढ़ेगा, परिमाप में भी 10% बढ़ेगा। परिमाप में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 10%। अगर व्यास पूछता तो व्यास में भी 10% बढ़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10% बढ़ेगा। ये चीज मैं लिख दी, क्योंकि ये तीनों समान होता है।
पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन को करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा बिल्कुल। करें किसी वृत्त की त्रिज्या में, करें किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। यहां क्षेत्रफल में पूछ दिया। अगर परिमाप या त्रिज्या या व्यास पूछता तब तो सेम आंसर हो जाता, जितना वृद्धि हुआ तो उतना, लेकिन यहां क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये थोड़ा लाइट की दिक्कत हुई। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ये क्षेत्रफल है, अगर त्रिज्या होता, व्यास होता, परिधि होता तब तो आसानी से बन जाता, तब तो जितना वृद्धि होगा इसमें उतना उसमें भी वृद्धि होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल में बोल रहा है तो क्षेत्रफल में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लीजिएगा। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फॉर्मूला में बनाएंगे हम। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बढ़ते कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में ये काम करेगा। इसमें देखिए आप बोलोगे कि 20 और इसमें तो है ही नहीं, सिर्फ a है, तो आप b कैसे पूछ रहे हैं, तो 20 लिए क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 r है, ठीक है, तो मतलब ये 2 × 10 है। तो इसमें सेट करेंगे 10% की वृद्धि मतलब प्लस में रहेगा, ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10 बटा 100 बटा क्या करेंगे 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 10 10 20 और 1 21, यानी 21% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ ये रहा, करा किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, करा किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में देखिए पूछ रहा है, आप क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। 20% की कमी, इससे पहले क्या था वृद्धि, फॉर्मूला वही रहेगा, a माइनस बी प्लस माइनस a माइनस बी, सॉरी a इंटू बी बटे 100 फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं a हमारा कितना है 20% की वृद्धि, 20% माइनस 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा 20 बटे 20 20 × 20 बटे 100, क्योंकि 20 × 20 करेंगे a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, क्या हो गया 20 20 40, 40 2 दूनी 4, माइनस 40 प्लस 4 बराबर माइनस 36%, मतलब 36% की कमी हो गया। कितने प्रतिशत की कमी हो गया, 36% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो 154 वर्ग सेंटीमीटर है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 154, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना बराबर कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर 154, 22 से कट रहा है, ये 22 1 32 से 62 54 से 7 बार में, तो 7 को 7 से गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना √49, तो आर बराबर 7, कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर आंसर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर जो है 37 सेंटीमीटर है। कितना है 37 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा, तो उसका व्यास पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, त्रिज्या आर, इसका अंतर कितना दिया हुआ 37, अंतर मतलब घटाओ, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 37,
तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर 37 ठीक है। या तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आइए देखें, इसको ऐसे देखते हैं। क्या है 2 पाई आर माइनस आर बराबर 37, इतना ही है ना। इसमें आर को हम कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या बच जाएगा 2 पाई आर माइनस 1 बराबर कितना 37 बराबर कितना 37। अब देखो 22/7 तो इसको हम लिख सकते हैं 44/7 44 आर इंटू 44/7 माइनस 1 बराबर कितना 37 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई है तो 2 इंटू 22/7 22 दूनी 44/7 इसी को हम लिखें 44/7 माइनस 1। अब आर इंटू जब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 44 और माइनस 7 बराबर 37। तो घटा कितना आ जाएगा 37 R/7 बराबर 37 37 और 37 कट गया, 37 और 37 कट गया, तो R बराबर कितना 7 R बराबर कितना हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।